सोरेन पार्ट 2 की सरकार अपना पहला कैबिनेट का ही वादा नहीं पूरा कर पाई। आप लोगों ने कहा था कि 1 जनवरी से पहले जेपीएससी, जेएसएससी ये सब कैलेंडर जारी कर देंगे, पर ये लोग नहीं हुआ। बाबूलाल जी को तो आप जान ही रहे हैं, आप ही के क्षेत्र से आते हैं। वो थोड़ा अधीर हो गए हैं, कह रहे हैं कि वादा भूल रही है सरकार। 450 का सिलेंडर, 250 यूनिट बिजली, ये सब कहाँ है? बोले वृद्धा पेंशन भी बंद है, खाली मैया के नाम से कैसे होगा? आदिवासी बुद्धि मंच एक संगठन है, वो कह रहा है कि पहले पिछली सरकार ने भी ट्राइबल सब प्लान पैसे से प्रेस क्लब बना दिया, इधर उधर खर्चा कर दिया। वर्तमान सरकार भी ट्राइबल सब प्लान का पैसा मैया योजना में करे। बोले आदिवासियों का पैसा आदिवासियों के लिए कब खर्च? सुदीप सोनू जी से ये जनता सुनना चाहती है कि सुदीप जी कोई नया टैक्स या टैक्स का इन्हांसमेंट नहीं करेंगे पैसे की लालच में कि भाई होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिए, वाटर टैक्स बढ़ा दिए, इस तरीके का। आपके विभाग में भी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। अभी कुछ दिन पहले कोर्ट के आदेश से टाउन प्लानर निकले, फिर कुछ को एडजस्ट किया गया। ऐसे आपका नगर निगम में भी देखे, एक एक आदमी के जिम्मे 5-5 काम है। तो क्या आप वैकेंसी निकालने पे भी ध्यान केंद्रित करेंगे सरकार का? झारखंड में नगर यानी शहर का विकास करने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के कंधे पर है वो सुदीप सोनू है, नगर विकास मंत्री हैं। पहले तो नए वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। धन्यवाद। आपको भी, आपके दर्शकों को भी इस नव वर्ष का बहुत सारा अभिनंदन। कुछ पब्लिक को मिलेगा नए साल में आपके तरफ से? देखिए, इस बारे में मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बेहतर काम करने की कोशिश है और स्टेट को बेहतर फुटिंग पर ले जाने की कोशिश है। कितना कामयाब होंगे ये समय बताएगा। बाबूलाल जी को तो आप जान ही रहे हैं, आप ही के क्षेत्र से आते हैं। वो थोड़ा अधीर हो गए हैं, कह रहे हैं कि वादा भूल रही है सरकार। 450 का सिलेंडर, 250 यूनिट बिजली, ये सब कहाँ है? बोले वृद्धा पेंशन भी बंद है, खाली मैया के नाम से कैसे होगा काम? माने बाबूलाल जी सीनियर आदमी हैं, वरिष्ठ हैं, और जब आदमी वरिष्ठता की पराकाष्ठा में पहुंचने लगता है ना, तो अक्सर विस्मृति का शिकार हो जाता है। अंग्रेजी में जिसको डिमेंशिया बोलते हैं। 2014 के वादे याद नहीं हैं, अच्छे दिन। 2022 तक सबके सिर पे पक्की छत नहीं याद है। 100 स्मार्ट सिटी, जिसमें दुर्भाग्य या सौभाग्य से रांची भी था। तो मेरा कहने का गरज खाली इतना ही है कि जब बाबूलाल जी एक उंगली हेमंत सोरेन की तरफ उठाते हैं तो उनकी 3 उंगलियां उनके खुद की तरफ होती हैं। तो पहले वो अपनी 3 उंगलियों को जस्टिफाई कर लें, उसके बाद यह सवाल करें कि क्या हुआ रे वादा, तेरा वादा। लेकिन सुदीप जी, उनका बात तो जायज़ है ना। आप लोग कहे थे 3200 रुपया लेंगे, धान का खरीद करेंगे, बोल रहे हैं कि कहाँ मिल रहा है? 100 रुपया मिल रहा है। बिल्कुल, हर सरकार को अपने कार्यकाल में सरकार की अपनी सहूलियतों, अपने तौर तरीकों के आधार पर योजनाओं को क्रियान्वित करने की आज़ादी होती है। और बाबूलाल जी शायद इस बात को भूल जा रहे हैं कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था मैंडेट 5 वर्षों के लिए देती है। तो क्या आप चौथे वर्ष पूरा करेंगे? अब ये सवाल इस बात का उठता है कि मैंडेट 5 वर्षों का है और 5 वर्षों के मैंडेट में आप पहले महीने में सवाल पूछ रहे हैं। और जो 11 साल आप केंद्र की सत्ता में रहे और 11 साल में किए हुए 11 वादे जो आपने पूरे किए हैं वो खाली बता दें, उसके बाद ना करें। वो करें कि जेएमएम ने खुद कहा था कि सरकार को नहीं चाहिए हनीमून पीरियड, हम लोग तो देने को तैयार थे, कोई सवाल नहीं उठाते। कहाँ हम लोगों ने हनीमून पीरियड लिया? हाँ तो बोल रहे हैं तब तो सवाल से काम में लगे हुए हैं। हाँ तो बोले डे वन से जैसे हम लोग तो डे वन से काम में लगे हुए हैं। फिर हम दोहरा कर बोल रहे हैं कि 3 उंगलियां उनकी तरफ हैं। उन 3 सवालों के जवाब वो दे लें, फिर एक सवाल यहाँ पूछें, हम उनके जवाब देने को तत्पर हैं। यही लोग कहते थे कि मैया सम्मान की योजना ढकोसला है। यही लोग कहते थे कि हेमंत सोरेन ने
मैया सम्मान के नाम पर जनता को ठगने का काम किया है। इन्हीं का स्लोगन था, ये मैया सम्मान नहीं, मैया परेशान योजना है। कल 3 लाख महिलाओं के चेहरे पर की चमक ने भारतीय जनता पार्टी के दीपक की लौ को और बुझा दिया है। कल महिलाओं के उत्साह को देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेता रात भर कल सदमे में रहे हैं। तो ये सदमा तो कहीं प्रकट होगा, तो वो सदमा प्रकट कर रहे हैं बाबूलाल जी, मेरी सहानुभूति उनके साथ। लेकिन वो वृद्धा के लिए, ज़ईफ के लिए पैसे मांग रहे हैं, कह रहे वो पैसा कब दीजिएगा, स्टूडेंट का पैसा कब दीजिएगा। भारत सरकार से केंद्रांश कितने महीने पहले आया है, जरा उनसे ये पूछवा लीजिएगा। राज्य सरकार ने अपना कॉर्पस फंड बनाया था। हम जानते थे कि डबल इंजन की सरकार का नारा देने वाले लोग किसी भी राज्य सरकार की किसी योजना को विफल करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। हम लोगों ने कॉर्पस फंड बनाया था और उस कॉर्पस फंड का पैसा एग्जॉस्ट हो गया है और केंद्र सरकार का केंद्रांश नहीं आया है। मैं चुनौती दे के आपके माध्यम से पूछता हूं कि अंतिम पैसा पेंशन का भारत सरकार ने झारखंड सरकार को कब दिया, इसकी चिट्ठी वो दिखा दें, नहीं तो 2 दिन के बाद आप मेरे पास आके चिट्ठी देख लीजिएगा कि वो कब था। आदिवासी बुद्धि मंच एक संगठन है, वो कह रहा है कि पहले पिछली सरकार ने भी ट्राइबल सब प्लान पैसे से प्रेस क्लब बना दिया, इधर उधर खर्चा कर दिया, वर्तमान सरकार भी ट्राइबल सब प्लान का पैसा मैया योजना में करे। बोलिए आदिवासियों का पैसा आदिवासियों के लिए कब खर्च होगा? ये विषय जिनके विभाग का है वो बेहतर बताएंगे, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि झारखंड की मैया के सम्मान में झारखंड के तमाम वर्गों का सम्मान छुपा हुआ है, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो एससी हों, चाहे वो ओबीसी हों, चाहे वो आपके जैसे सवर्ण भी क्यों न हो। हेमंत सरकार तो समदृष्टि रखती है, उसने जातियों के आधार पर कोई विभेद नहीं किया। झारखंड की हर मैया हमारी मैया है, चाहे वो किसी जाति धर्म से आती हो, तो हमने तो सबका सम्मान किया है। आप जब विधायक थे, जब मतलब मंत्री का दायित्व तो आपको नहीं मिला था, तो भी आप एक जो सरकार और जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उसमें जो रसाकसी रहती थी उसको बहुत हद तक आप रिजॉल्व करते थे। हालांकि दायित्व तो नहीं था, पर हर जगह मंत्री चाहते थे कि सुदीप सोनू आए, चाहे वो पारा टीचर हो उनसे बात कर ले, चाहे आंगनबाड़ी हो, सेविका सहायिका, कोई भी। अब चूँकि अब आपके पास विभाग की जिम्मेदारी भी है, तो कई अभी भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो चाहे किसी तरीके से, उनकी कई डिमांडें हैं। तो क्या उसको लेकर कोई ग्रीवांस सेल वगैरह का निर्माण आप करेंगे कि भाई सब कोई अपना यहाँ बात रख दीजिए, वहाँ से धीरे धीरे करेगा, या जो आप तक पहुँचेगा सिर्फ उसी का सल्यूशन होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हर विभाग में माननीय मंत्री सक्षम हैं, वो अपने विभाग से संबंधित कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में तत्पर भी हैं। हाँ, लेकिन इसके बाद भी एक जनप्रतिनिधि की भूमिका में निश्चित रूप से मेरा यह कर्तव्य है कि यदि ये वैसी बड़ी कोई विसंगति आती है जिसमें किसी संवर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसकी बात को यथायोग्य प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना और समाधान की दिशा में प्रयास करना, जो मैंने पिछले 5 वर्षों में किया है। जनता ने दोबारा मैंडेट दिया है, इस बार भी करूँगा। आप जिस विभाग से आते हैं वहाँ चुनाव होना बाकी है नगर निगम में, ट्रिपल टेस्ट का भी एक मसला है, उसके चलते लेट हुआ तो फिर केंद्र पैसा रोकेगी, कहेगी कि आप पहले चुनाव करा लीजिए। तो सुदीप सोनू जी से ये जनता सुनना चाहती है कि सुदीप जी कोई नया टैक्स या टैक्स का इन्हांसमेंट नहीं करेंगे पैसे की लालच में कि भाई होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिए, वाटर टैक्स बढ़ा दिए, इस तरीके का। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। हठात यह कह देना कि किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी, ये एक्सचेकर के साथ, स्टेट के साथ अन्याय होगा। मतलब आप ये करें कि बढ़ोतरी हो सकती है, इसके लिए तैयार रहे जनता, सीधा ये कहें? मैं ये कह रहा हूँ, रिव्यू में 15 लाख की आबादी के रांची शहर के में अगर 2,30,000 होल्डिंग्स हैं, तो अगर 5 औसत माने एक घर की आबादी, उस हिसाब से 3 लाख घरों को यहाँ रजिस्टर होना चाहिए था। तो अगर वो 70,000 घर छूटे हुए हैं,
तो हमारा तो निश्चित रूप से ध्यान इस बात का रहेगा कि उन 70,000 घरों को भी होल्डिंग टैक्स के दायरे में लाया जाए। ठीक है। बहुसंख्यक बड़ी बिल्डिंगें ऊपर का तल्ला बगैर पूर्ण किए हुए छोड़कर सरकार के ये होल्डिंग टैक्स के पैसों का बंदर बांट कर रहे हैं, जबकि उसी के अन्य फ्लोर पर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में निगम से परमिशन लेके वो बिल्डिंग चल रही है, शॉप चल रही है। तो ये विसंगतियाँ तो गलत हैं। आपने अगर बिल्डिंग नहीं पूर्ण किया है एक तल्ला और बाकी जगह में आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप होल्डिंग टैक्स देने से बच रहे हैं। आप निजी मकान के तौर पर होल्डिंग टैक्स के रजिस्ट्रेशन में आप व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें तो दायरे में आएंगी। तो मेरा स्पष्ट ये मानना है कि टैक्स की बढ़ोतरी के सवाल पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो लोग सरकार का रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं उनको सरकार के रेवेन्यू के दायरे में लाना हमारी प्राथमिकता होगी। आपके विभाग में भी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। अभी कुछ दिन पहले कोर्ट के आदेश से टाउन प्लानर निकले, फिर कुछ को एडजस्ट किया गया। ऐसे आपका नगर निगम में भी देखे एक एक आदमी के जिम्मे 5-5 काम हैं। तो क्या आप वैकेंसी निकालने पे भी ध्यान केंद्रित करेंगे, सरकार से आग्रह करेंगे कि कम से कम आपके विभाग का वैकेंसी सारा भर जाए जल्दी जल्दी? सरकार ने, हेमंत बाबू पार्ट 2 ने पार्ट 1 में भी बड़ी ईमानदारी से इस बात का प्रयास किया था कि हम सरकारी नौकरियों में यहाँ के बच्चों को दे पाएँ। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने किन कुचक्रों को रचकर हमारी उन नीतियों को विफल कराया, सरकार को डिस्टर्ब किया। आज भी तमाम तरह की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिनमें कोई साक्ष्य नहीं है उसमें भी आरोप लगाते हैं। तो हम लोग तो अपना काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जो करना वो करते रहे, और अंततः झारखंड की जनता के ऊपर यह निर्णय हम छोड़ेंगे कि हमारे प्रयास ईमानदारी के थे अथवा नहीं, और हमारे प्रयासों में युवाओं को नौकरी देने की कोशिशों में परिता लगाने वाले लोग कौन थे। एक आखिरी सवाल है मेरा, लेकिन हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार अपना पहला कैबिनेट का ही वादा नहीं पूरा कर पाई। आप लोगों ने कहा था कि 1 जनवरी से पहले जेपीएससी, जेएसएससी ये सब कैलेंडर जारी कर देंगे, पर ये लोग नहीं हुआ। बच्चे अभी सामने आपके धरना दे रहे हैं, जेपीएससी की चेयरमैन का डिमांड कर रहे हैं। ये सब भी कामें नहीं हो पा रही है। इसमें तो सरकार का इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, बस एक फैसला लेना आप लोगों को। कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा तो होता नहीं। सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, उन मजबूरियों से हम ओवरकम करेंगे, और हम 6ठी से 10वीं जेपीएससी अगर एक झटके में कराकर बैकलॉग को ख़त्म करने का ताकत रखते हैं तो इन चीज़ों को भी ख़त्म करेंगे। शुक्रिया। सरकार के पास समय है, कह रही है, अधीर ना हो, चाहे विपक्ष हो या जनता जानती है कि हमारा प्रयास जो है वो साफ है, सुथरा है। हो सकता है कि कई मजबूरी है जिस काम को लेकर सरकार उतना रफ्तार से नहीं चल पा रही है, लेकिन आगे आगे समय जैसे नज़दीक आएगा सरकार अपना हर वादा पूरा करेगी। ऐसे भी आज सारे अखबारों में आपने देखा होगा, सरकार ने एक बड़ा विज्ञापन जारी किया है और उसमें यही लिखा हुआ है, जो कहा सो किया। 5 साल में सरकार क्या क्या काम करे और इस बार का बजट कैसा रहे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दीजिएगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in